नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, काफ़ी स्टूडेंट को इंतज़ार है कि आने वाली भर्तियों का कैलेंडर जो है वो किस तरीके से देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी जो पिछला कैलेंडर जो था वो एक्सपायर हो चुका है और जो भर्तियां बताई गई थी अब जो है किस माह में देखने को मिल सकती हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। और जो ग्रुप 4 की अभी वेटिंग लिस्ट में कई विभागों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो चल रहे हैं और कई विभागों में अभी नियुक्ति हुई नहीं है, यानी बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अलग अलग जगह जो है वो दे चुके हैं, लेकिन उनका अभी तक एक भी विभाग से जॉइनिंग देखने को नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से वेटिंग लिस्ट वालों की या वेटिंग वालों की जो है वो प्रक्रिया जो है वो धीमी चल रही है। आप समझिए कि 8-8 महीने हो गए हैं और उम्मीदवारों की अभी तक नियुक्ति देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि वैकेंसी के 48 पद की निकाली गई थी और नियुक्ति आदेश सिर्फ एक का हुआ है। यानी ये विभाग जो है आप देखोगे, जैसे कि खासकर ज़्यादातर जो स्टेनोटाइपिस्ट हैं उनके आदेश तो जारी हो चुके हैं, लेकिन अन्य जो डिपार्टमेंट हैं जिसमें जैसे कि ऑपरेटर की होगी, कंप्यूटर ऑपरेटर की होगी और अन्य जो विभाग हैं वहाँ पर जॉइनिंग ही नहीं देखने को मिल रही हैं। तो उसी के संबंध में यहाँ पर जो है वो न्यूज़ छपी हुई है कि ग्रुप 4 से भर्ती परीक्षा 2023 में रिजल्ट के 8 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है वो नियुक्ति देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है। इसमें जो है वो जो आयुष संचालनालय में जो है वो नियुक्ति होनी है और इसमें जो है वो 47 पदों की नियुक्ति होनी है, लेकिन अभी तक जो है वो नहीं हुई है, यानी एक की नियुक्ति हो गई है, बाकी के बचे हुए हैं। तो उसी के हैं, तो जब तक जो वेटिंग वाले हैं तो आपको तब तक वेट करना पड़ेगा। बाकी आप विभाग में जाकर वहाँ से पूछ सकते हो, उन पर प्रेशर बना सकते हो। और जिन लोगों की अभी नियुक्ति नहीं हुई है वो लोग जाके वहाँ पर बोलिए बार बार कि आप लोग नियुक्ति का कारण बताइए, आप लोग अपनी आवाज़ जो है वो बनिए। ठीक है। आप घर बैठे रहोगे 8-8 महीने इसी तरीके से एक साथ निकल जाएगा, तो आप समझिए कि आपकी सैलरी तो जो है वो जा रही है ना। आपकी जॉइनिंग हो चुकी थी, जॉइनिंग हो गई होती तो जाहिर सी बात है आपका सैलरी भी आ रही होती है, आपका जीवन यापन अच्छे से चल रहा होगा। ठीक है। लेकिन अभी तक जो है वो यह सब प्रक्रिया देखने को नहीं मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए तो जो कैलेंडर है वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। संभावित पदों की संख्या यहाँ पर दी हुई है और परीक्षा तिथि की बात की गई है। ठीक है। जैसे कि अभी पिछला जो कैलेंडर था वो तो एक्सपायर हो गया है। जैसे कि ग्रुप 4 की भर्ती की बात की जा रही है तो इसका जो है वो दिसंबर माह में देखने को मिलेगा। लगभग जो है वो 300 पदों की बात की जा रही है। तो 300 पद जाहिर सी बात है बहुत कम है। कहाँ पहले 3000 पद और सीधा जो है वो 300 पे आ गए हैं। सरकार जो है वो 1 लाख पदों की भर्तियों की तो बात कर रही है, लेकिन 1 लाख पद भर्ती क्या इस तरीके से देखने को मिलेंगे? ये जो है वो मेरे हिसाब से तो 10,000 कोई पद नहीं हो रहे हैं। ठीक है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किस तरीके के पद जो है वो देखने को मिलते हैं, लेकिन कई यूट्यूब चैनल वाले 1 लाख पदों की बात करके जो है वो इधर दोनों बातें होती हैं कि 1 लाख पदों पर भर्तियां भी की जाएंगी और ये वाले जो संभावित पद हैं ये भी बताए जाते हैं। लेकिन रियलिटी अगर आप चेक करोगे तो अगर इतने पद निकाले जाते हैं तो 1 लाख पद तो होने वाले नहीं हैं। ठीक है। तो ग्रुप 4 का जो संभावित डेट है वो दिसंबर में देखने को मिलेगी। लगभग 300 पद देखने को मिलेंगे। वहीं बात की जाए समूह 1 उप समूह 3 जिसमें मेडिकल सोशल वर्कर जो रहते हैं उसमें जो है वो 138 150 के आसपास जो है वो पद है, तो इसके भी जो है वो दिसंबर माह में देखने को मिलेगा एग्जाम। ठीक है। महिला पर्यवेक्षक की बात की जाए, बाल विकास पर्यवेक्षक, तो इसमें 450 के करीबन पद रहने वाले हैं। जनवरी में जो है वो इसका एग्जाम तिथि देखने को मिल सकती है। और बाकी जो माध्यमिक शिक्षक वाले हो गए तो अभी इसकी पद तो जो है वो निर्धारित नहीं है, लेकिन जनवरी में इसकी संभावित डेट जो है वो बताई जा रही है एग्जाम डेट। ठीक है। समूह 2 उप समूह 3 की बात की जाए जिसमें स्वच्छता निरीक्षक की बात की जाए, इसमें भी जो है करीबन 250 पद की बात की जा रही है, तो फरवरी में इसका एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। और ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 जो कि पिछली बार पटवारी के साथ निकाली गई थी तो अब इसके अलग पद निकलेंगे। लगभग जो है वो 500 पदों की बात की जा रही है, तो यहाँ पर जो है फरवरी में इसका एग्ज़ाम है। वहीं जो एएसआई हो गए और प्रधान आरक्षक का जो बात की जाए परीक्षा हो गई तो इसमें तो लगभग जो है वो 100 पद भी जो है देखने को मिल रहे हैं।
मार्च में इसका एग्ज़ाम होना है। वही फॉरेस्ट गार्ड, क्षेत्र रक्षक और जेल प्रहरी की बात की जाए तो इसमें जो है वो 233 पद जो है वो देखने को मिल रहे हैं। लगभग 250 इसका मार्च में देखने को मिल रहा है। तो आप समझिए कि यहाँ पर जो है वो इस तरीके से पद हैं। आप टोटल भी मिला के देखोगे तो कितने पद हैं, 1 लाख तो कहीं से भी नहीं हो रहे। और अन्य जो भर्तियाँ हैं उनको अब आगे की भर्तियां जैसे कि MPSI हो गई, अन्य कुछ ही भर्तियां बची हैं, वैसे सारा जो है वो शेड्यूल तो देखने को मिल रहा है और यही जो है वो भर्तियां निकाली जाती हैं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। अलग से तो ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता है। बाकी कांस्टेबल की होगी, कांस्टेबल की अभी जो पिछला है उसी का प्रोसेस पूरी नहीं हुई है। और फॉरेस्ट वाला हो गया तो उसका अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। फॉरेस्ट गार्ड, जेल प्रहरी हो गया, इनका रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। ITITO हो गया उसका, यानी 2024 में एक भी भर्ती नहीं देखने को मिल रही है। एक भी भर्ती, एग्ज़ाम करा लिए गए हैं लेकिन उनकी भी सिर्फ जो है वो ITITO देखने को मिला है। तो आप समझिए कि किस तरीके से जो है वो साल पे साल जो है वो सरकार निकाली जाती है। कई युवा बेरोजगार, ओवर एज हो चुके हैं, बेरोजगार तो है ही हैं। तो मध्य प्रदेश में ये अभी से ही हाल नहीं है, 2017 के बाद से ये हाल देखने को मिल रहा है। और आने वाले समय में जब तक चीज़ें सही नहीं होती हैं तब तक कुछ भी कहना जो है वो मुमकिन नहीं है। ठीक है, फिलहाल मेरा मानना तो ये है, अच्छी बात है आप लोग तैयारी कर रहे हो, कीजिए, मोटिवेट रहिए। और आप लोगों ने अगर रेलवे के फॉर्म भरे हैं तो ज़्यादातर उस पर फोकस कीजिए क्योंकि उनका शेड्यूल जो है वो फिक्स रहता है। आपको पोस्ट भी पता है हुआ है अगर आप मेहनत कर सकते हो तो। ठीक है, वरना जो है वो आप इसमें से किसी को भी टारगेट कर सकते हो एग्जाम को और इसकी अच्छी से तैयारी कर सकते हो जिससे जो है वो आप सिलेक्शन ले पाओ। क्योंकि आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। आप सोचो कि कम मेहनत में काम हो जाए तो वो तो आप रहा नहीं से। पोस्ट भी आप देखोगे कितना, जब 3-3 हज़ार पोस्ट निकाली जाती हैं तब जो है वो 80-80 कट ऑफ जाता है। तो ये तो 2-2, 250-250 पोस्ट हैं, तो आप समझिए कि क्या होगा। अब इसमें से बिकना भी है तो ये भी तो आप सोचिए। ठीक है ना। तो जो कि ये कभी जो है वो मध्य प्रदेश में सही नहीं हो सकता है। नेता जो है वो 1-1 लाख पदों की बात करते हैं, कुछ टीचर्स भी हैं जो 1-1 लाख पदों की बात करते हैं, कोर्स भी बेचते हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा अभी तक कहीं भी कुछ भी देखने को नहीं मिला है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।